नमस्कार, स्वागत है आपका BMW न्यूज बिहार में। मैं हूं शिवांगी आपके साथ। तो आज की सबसे बड़ी खबर जो है वो सारण की सियासत से है, जहां एक बार फिर बाहुबली नेता और पूर्व सांसद यानी प्रभुनाथ सिंह चर्चा में आ गए हैं। उनकी रिहाई की मांग अब तेज हो रही है और सोशल मीडिया पर प्रभुनाथ सिंह को रिहा करो ट्रेंड कर रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या प्रभुनाथ सिंह की साख इस बार दांव पर है, और अगर उनकी रिहाई होती है तो बिहार की सियासत में इसका कितना बड़ा असर होगा। तो आइए इस खबर को गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रभुनाथ सिंह की बिहार की सियासत में एंट्री की। तो प्रभुनाथ सिंह, जिन्हें सारण में छपरा का सीएम तक कहा जाता था, 1980 के दशक में सियासत में आए। 1985 में उन्होंने मशरक विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव जीता और अपनी दबंग छवि बनाई। फिर इसके बाद 1990 में जनता दल के टिकट पर फिर विधायक बने। 1998 से 2014 तक वे महाराजगंज लोकसभा सीट से 4 बार सांसद रहे। कभी समता पार्टी, कभी जेडीयू तो कभी आरजेडी। प्रभुनाथ ने हर बड़े दल के साथ काम किया। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार दोनों के करीबी रहे, लेकिन उनकी असल ताकत थी राजपूत वोटरों पर उनकी जबरदस्त पकड़। लेकिन प्रभुनाथ सिंह का सियासी सफर तब विवादों से आया जब वो आपराधिक मामलों में फंस गए। 1995 में मशरक के विधायक अशोक सिंह की हत्या का मामला, जिसमें प्रभुनाथ सिंह को 2017 में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। आरोप था कि अशोक सिंह ने प्रभुनाथ को चुनाव में हराया था और इसके बाद प्रभुनाथ ने बदला लेते हुए उनकी हत्या करवा दी। इसके अलावा 1995 के ही एक डबल मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में उन्हें दोषी ठहराया। फिलहाल वो हजारीबाग जेल में सजा काट रहे हैं। उनकी दबंग छवि और आपराधिक रिकॉर्ड ने उन्हें बिहार की सियासत का बाहुबली तक बना दिया, लेकिन यही उनकी सजा का कारण भी बना। अब सवाल ये है कि क्या प्रभुनाथ सिंह की रिहाई कोई संभावना है। हाल ही में सोशल मीडिया पर उनकी रिहाई की मांग जोर पकड़ रही है। कुछ लोग इसे सियासी साजिश का हिस्सा बता रहे हैं, तो कुछ इसे राजपूत समाज की एकजुटता से जोड़ रहे हैं। इस मांग को बाहुबली नेता अनंत मोहन की रिहाई से जोड़कर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि 2023 में नीतीश सरकार ने जेल नियमों में बदलाव कर आनंद मोहन को रिहा करवा दिया था, जो गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की हत्या के मामले में सजा काट रहे थे। आनंद मोहन की रिहाई को राजपूत वोटरों को साधने की रणनीति माना गया। अब जब प्रभुनाथ सिंह के लिए भी ऐसी ही मांग उठ रही है, लेकिन आनंद मोहन और प्रभुनाथ सिंह के मामले में कुछ फर्क भी है। दोस्तों, आनंद मोहन की रिहाई के पीछे नीतीश कुमार की सियासी रणनीति साफ थी। 2024 के लोकसभा और 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले राजपूत वोटरों को अपने पाले में लाना। बिहार में राजपूत आबादी करीब 5.5 से 6% है और कई सीटों पर यह समाज हार जीत तक तय करता है। अब प्रभुनाथ सिंह की रिहाई की मांग भी इसी दिशा में देखी जा रही है। सोशल मीडिया पर कुछ पोस्टर्स में दावा किया जा रहा है कि प्रभुनाथ सिंह को सियासी साजिश के तहत जेल में डाला गया और उनकी रिहाई से राजपूत समाज में महागठबंधन को फायदा हो सकता है, खासकर आरजेडी और जेडीयू को, जिसके पास पहले से ही आनंद मोहन का समर्थन है। लेकिन नीतीश कुमार के लिए ये दाव कितना फायदेमंद होगा, अब ये सवाल उठता है। तो देखिए, प्रभुनाथ सिंह की रिहाई से नीतीश को राजपूत वोटरों का समर्थन तो मिल सकता है, लेकिन इसके साथ बड़ा रिस्क भी है। आनंद मोहन की रिहाई पर पहले ही नीतीश सरकार को दलित संगठनों और आईएएस एसोसिएशन के विरोध का सामना करना पड़ा था। अब ऐसे में प्रभुनाथ की रिहाई में भी ऐसा ही विवाद हो सकता है, क्योंकि उनके खिलाफ हत्या के गंभीर मामले हैं। इससे नीतीश की सुशासन बाबू की छवि को नुकसान पहुंच सकता है। साथ ही बीजेपी, जो राजपूत वोटरों को अपना कोर वोट मानती है, इस मुद्दे पर नीतीश को घेर सकती है। तो अगर प्रभुनाथ सिंह रिहा होते हैं और आरजेडी के साथ जाते हैं, तो नीतीश के लिए ये दो धारी तलवार साबित हो सकती है, क्योंकि आरजेडी को फायदा ज्यादा दिख रहा है। तो अब बात प्रभुनाथ सिंह की साख की, तो उनकी साख क्यों दांव पर है। पहली बात, प्रभुनाथ सिंह की छवि हमेशा से एक दबंग नेता की रही है। सारण में उनकी तूती बोलती थी। कहा जाता था कि जिस उम्मीदवार पर वो उंगली रख दे वो चुनाव जीत जाता था। लेकिन उनकी आपराधिक छवि और जेल की सजा ने उनके सियासी रसूख को कमजोर कर दिया। अगर वो रिहा होते हैं तो सवाल ये भी है कि क्या वो पुराना दबदबा कायम रह पाएगा।
दूसरी ओर उनकी रिहाई की मांग को सियासी साजिश से जोड़ा रहा है, जिससे उनकी छवि एक पीड़ित नेता की बन रही है। लेकिन अगर रिहाई नहीं हुई तो उनके समर्थकों में निराशा फैल सकती है और उनकी साख को और ठेस पहुंच सकती है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने साफ कर दिया है कि अपराधी कानून से ऊपर नहीं है। ऐसे में उनकी रिहाई को जायज ठहराना सियासी दलों के लिए भी चुनौती है। तो कुल मिलाकर प्रभुनाथ सिंह की रिहाई की मांग बिहार की सियासत में एक नया तूफान ला सकती है। ये मांग राजपूत वोटरों को एकजुट करने की कोशिश तो है, लेकिन नीतीश कुमार और महागठबंधन के लिए ये जोखिम भरा भी दांव है। सवाल यह है कि क्या प्रभुनाथ सिंह फिर से सारण की सियासत में अपनी पुरानी हनक कायम कर पाएंगे या उनकी साख इस बार दांव पर लग जाएगी। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और बिहार की हर बड़ी खबर के लिए BMW न्यूज बिहार के साथ बने रहे। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।